अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर पानी बेकाबू हो जाए तो फिर क्या होता है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी थी जब जापान में सुनामी आई थी। अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आई थी, जिसकी वजह से जापान में बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ एक जगह की वीडियो नहीं है, तकरीबन 5-7 जगह की वीडियोज़ हैं कि जहां पानी ने तबाही मचाई है। तो चलिए देखते हैं कि कैसी है वीडियो। मिशिगन डैम। मई 2020 को मिशिगन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के 2 डैम भारी बारिश की वजह से खतरे के निशान से ऊपर बहने लगे। पावर प्लांट के कर्मचारियों ने बांध के सभी गेट खोल दिए ताकि डैम को कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो गया कि डैम टूट गए और इस डैम के टूटने की वजह से मिडलैंड में एक नई झील बन गई। ये उस डैम की तस्वीर है जो पहले इस तरह दिखाई देती थी और बांध टूटने के बाद अब इस तरह दिखाई देती है। बांध टूटने की वजह से पानी बहुत तेजी से बह रहा था और बांध का पानी टाइडा बवासी नदी में जाकर मिल गया, जिसकी वजह से इसने और उग्र रूप ले लिया। इस बाढ़ के रास्ते में जो भी आया उसने सब कुछ तबाह कर दिया, यहाँ तक कि इसने एक भारी भरकम ब्रिज को भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल एक तिनके की तरह इतना बड़ा ब्रिज बह गया। इसके साथ साथ जंगल और कई मैदानी क्षेत्र भी तबाह हो गए। पूरे इलाके में 2.7 मीटर की गहराई तक पानी भर चुका था और यह मिशिगन वासियों के लिए अब तक की सबसे खतरनाक घटना थी। 3 गॉर्जेस डैम। चाइना में बना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट अब तक का बना सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। इस डैम में 39.3 स्क्वायर किलोमीटर पानी स्टोर रहता है और इसे इतना बड़ा डैम क्यों ही नहीं कहा जाता। ये डैम 2335 मीटर लंबा और 185 मीटर ऊंचा है। अब आप सोच कर देखिए कि कितना बड़ा डैम होगा। लेकिन 2020 के जुलाई के महीने में यहाँ पर इतनी ज्यादा वर्षा हुई कि इस डैम के पानी का लेवल 167 मीटर ऊंचा चला गया और जो भारी भरकम कंक्रीट की दीवार थी जिसका वजन 65.5 मिलियन टन था, वो भी इस बांध के पानी को नहीं रोक पा रही थी और धीरे धीरे बेंड होते जा रहा था। इसी की वजह से 19 जुलाई 2020 को वहां की सरकार ने बांध के पानी को छोड़ने का निर्णय लिया। बांध के सभी 11 के 11 गेट खोल दिए गए और जैसे इन गेट्स को खोला गया 49.2 मिलियन लीटर पानी प्रति सेकंड के हिसाब से बहने लगा। ये इतना तेज बहाव था कि ये 27 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल को पल भर में भर सकता था। इस पानी का बहाव 50 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा था। अगर डैम के 11 गेटों को नहीं खोला जाता तो डैम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और फिर इसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बहता। ये इतना तेज बहाव होता कि यांगसे से शंघाई तक बाढ़ आ जाती। साथ ही साथ 360 मिलियन लोगों की जानें खतरे में चले जाती। प्यूर्टो रिको डैम। प्यूर्टो रिको एक ऐसा द्वीप है जहां पर कुल 38 डैम है और ये सभी के सभी डैम वहां के लोग और इलाके के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। एक बार इस द्वीप में मारिया नाम का तूफान आया था, जिसकी वजह से इस इलाके में बहने वाली वनाका झील पल भर में ही ओवरफ्लो होने लगी थी और पानी के दबाव के कारण कुचाटिका डैम में दरार पैदा हो गई। कुछ ही देर में इस बांध की दीवार टूट गई और पानी का तेज बहाव उसके आसपास के इलाकों में भरने लगा। वहां के 70,000 स्थानीय लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और बांध का पानी लगातार वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त करता रहा। इस घटना की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ और आखिर में किसी तरीके से पानी को रोक लिया गया। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये बांध पूरी तरीके से टूट जाता तो 37 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरीके से तबाह कर देता। बहुत खतरनाक है। सरडोबा रिजर्वायर। आप गूगल मैप में जिस डैम को अभी देख रहे हैं उस डैम का नाम सरडोबा रिजर्वायर है। इस डैम का उपयोग रेगिस्तानी क्षेत्र को सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इस डैम में करीब 900 मिलियन टन पानी हमेशा स्टोर रहता था। लेकिन जब डैम को बनाया जा रहा था तब डैम बनाने वाली कंपनी ने कुछ पैसे बचाने के लिए उसमें उतना मटेरियल नहीं डाला जितना इस डैम को जरूरत थी और आखिर में 1 मई 2020 को एक तेज तूफान आया और उस तूफान ने सबसे पहले इस डैम की निचली दीवार को नुकसान पहुंचाया और उसके बाद पूरा का पूरा डैम टूटकर बिखर गया। अगर आप पहले की तस्वीरें देखें और आपकी तस्वीरें देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस डैम का पानी कहां तक फैल चुका था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस डैम का पानी 610 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गया था। इतना ही नहीं, ये पड़ोसी मुल्क कजाकिस्तान तक भी पहुंच गया था। जितना टेक्सास शहर का क्षेत्रफल है, ये बांध का पानी उतने क्षेत्रफल में फैल चुका था।
बहुत पुराना। लेकिन इस बांध के टूटने की वजह से वहां के कुछ लोगों को दावत मिल गई। असल में बांध में जितनी भी कैटफिश थी वो भी लोगों का पेट भरने के लिए बाहर आ गई थी। लोआस डैम। लोआस डैम में 16 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम हैं, जिनमें से 2 पहले ही फेल हो चुके हैं। भारी बारिश की वजह से 2017 में यांगवांग प्रांत का पहला बांध टूटा और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह बांध पूरी तरीके से बना भी नहीं था। इस बांध के टूटने से आधा मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बड़ी तेजी से बहने लगा और इसके रास्ते में जो भी आया इसने अपने साथ सब कुछ बहा दिया। इसके ठीक 1 साल बाद तेज आंधी तूफान की वजह से लाओस के दक्षिण पूर्वी इलाके अटापू में दूसरा बांध टूट गया। इस बांध के टूटने से 5 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी इसके आसपास के इलाकों में फैल गया। लोआस ने 2017 में जो बांध टूटा था, ये बाढ़ उससे 10 गुना ज्यादा घातक थी। ये बाढ़ इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इसने आसपास के सभी शहरों को पल भर में ही साफ कर दिया था। आज के समय लाओस में 50 और डैम बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये डैम मौसम की मार झेल पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सयानो शुशेंस्काया डैम। 17 अगस्त 2009 को सनायो डैम में बिल्कुल आम जैसा दिन था, लेकिन 8:13 पर डैम का एक टरबाइन खराब हो गया और उस टरबाइन के खराब होने की वजह से डैम का पानी बाहर आने लगा। धीरे धीरे पानी का बहाव काफी तेज हो गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि जिस डैम की बिल्डिंग में इस टरबाइन को लगाया गया था, पल भर में ही पूरी की पूरी बिल्डिंग पानी से भर गई। धीरे धीरे डैम का पानी बाहर आने लगा और पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियों को बहाने लगा। इस घटना की वजह से पूरी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया और इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के फेल हो जाने की वजह से कई दिनों तक बिजली बाधित रही। इस बांध के पानी को रोकने के लिए सभी गेट खुल चुके थे, लेकिन इस तेज बहाव को रोकना लगभग नामुमकिन था। जैसे ही तेज बहाव ने टरबाइन और बिल्डिंग को तबाह किया, इसके साथ साथ 40 टन मशीन ऑयल भी बहने लगा। इस पूरी घटना में पूरे $100 मिलियन का नुकसान हुआ था और इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को वापस से शुरू करने के लिए पूरे 5 साल का वक्त लगा था। रूजा डैम। कल्पना कीजिए, आप अपने घर के सोफे में बैठकर टीवी देख रहे हैं और तभी अचानक आपका घर बहने लगे। कुछ ऐसा ही हुआ रशिया के एक शहर के लोगों के साथ, जब उस शहर के पास वाला बांध अचानक टूट गया। इस बांध के टूटने की वजह थी भारी बारिश। इस इलाके में महीने भर से भारी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से गोरोदयांका नदी ओवरफ्लो होने लगी। देखा जाए तो पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम मौजूद थे, लेकिन सभी के सभी ड्रेनेज सिस्टम कचरे की वजह से ब्लॉक हो चुके थे। ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होने की वजह से पानी का लेवल लगातार बढ़ता रहा और इसकी वजह से बांध टूट गया। बांध तो टूट गया, लेकिन इसने करोड़ों का नुकसान कर दिया। लेक डनलप। टेक्सास का यह डैम पूरे 91 वर्ष पुराना था और इतना बूढ़ा होने की वजह से शायद इसने खुद ही ठान ली कि अब वो रिटायर होना चाहता है। इस डैम को डनलप झील पे बनाया गया था। 91 साल के बाद 14 मई 2019 को अचानक इस डैम का एक बड़ा कंक्रीट का टुकड़ा 2 हिस्सों में टूट गया। इस डैम के टूटने के बाद लाखों क्यूबिक मीटर पानी तेजी से बहने लगा और जिन लोगों ने डनलप झील के किनारे करोड़ों के आशियाने बनाए थे, वो सब के सब इस बाढ़ में बह गए और अब इस जगह पर सिर्फ टूटे हुए आशियाने ही रह गए। ब्रूमाडिन्हो डैम। ब्राजील के एक शहर में ब्रूमाडिन्हो नामक एक डैम है और इस डैम में लाखों टन इंडस्ट्रियल वेस्ट भरा रहता था। इतना बड़ा डैम होने के बावजूद इस डैम को कीचड़ और मिट्टी से बनाया गया था और आखिर में इतना बड़ा डैम कब तक टिक पाता। इस डैम की दीवारों पर नमी पैदा होने लगी, तब इसकी दीवारें ढीली हो गई और 5 जनवरी 2019 को ये डैम टूट गया। इस डैम के टूटने की वजह से हर तरफ इंडस्ट्रियल वेस्ट फैल गया। ये इतना ज्यादा था कि इससे 4800 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भरे जा सकते थे। ड्रोविले डैम। अगर आप ड्रोविले डैम को देखेंगे तो आपको इसका बहता हुआ पानी बिल्कुल नाइग्रा फॉल की तरह दिखाई देगा, लेकिन 2017 में इस डैम के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से इसे $1.1 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। 2017 के वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से डैम ओवरफ्लो होने लगा था। इसीलिए डैम को बचाने के लिए डैम के कर्मचारियों ने डैम के गेट खोल दिए। डैम में पानी इतना ज्यादा था कि 1 सेकंड में 2831 क्यूबिक मीटर पानी बहने लगा और इस तेज बहाव की वजह से इसने डैम के स्पिलवे को तोड़कर रख दिया। जैसे ही ये स्पिलवे टूटा, वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, जिसकी वजह से इस डैम को पूरे $1.1 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। मेरियाना डैम। ब्राजील शहर में मरीना नाम का एक डैम है और इस डैम में ज्यादातर इंडस्ट्रियल और खतरनाक टॉक्सिक वेस्ट भरा रहता है। इतना सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ की खदानों की वजह से इस डैम में जमा होता रहता है। 15 नवंबर 2015 को आखिरकार ये डैम अपने अंदर इतने सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट को संभाल नहीं पाया
और ये डैम टूट गया। करीब 42 मिलियन क्यूबिक मीटर खतरनाक टॉक्सिक वेस्ट 668 किलोमीटर तक फैल गया और 17 दिनों के अंदर ये बहते हुए अटलांटिक महासागर तक पहुंच गया। इस घटना की वजह से खदानों के मालिकों को $4.8 बिलियन का जुर्माना लगाया गया, लेकिन इस बांध की वजह से जो लोग इस बांध का शिकार हुए थे उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। ये तो गलत है। देखिए, हम इंसान कितनी भी दुहाई दे दे अपनी टेक्नोलॉजी की, अपनी एडवांस इंजीनियरिंग की, भले हम कह लें कि ऑस्ट्रेलिया का गार्डन डैम शान से नदियों को रोक कर खड़ा है, भले हम कह लें कि अमेरिका का मॉन्टेसेला डैम शान से नदियों को रोक कर खड़ा है, लेकिन यह बात तो सत्य है कि जब प्रकृति को गुस्सा आता है तो बड़े से बड़ा डैम टूट जाता है। वहाँ एडवांस इंजीनियरिंग काम नहीं आती। ये आप इस वीडियो में देख चुके हैं। आपका क्या कहना है कि हम इंसानों को प्रकृति से खेलना अब बंद नहीं कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। ओके, ये देखें जी, कितने तकरीबन उसने 8-10 डैम दिखाए हैं जो टूट गए हैं, और काफ़ी बड़े बड़े डैम भी उसने दिखाए हैं कैसे वो टूटे हैं, और पानी ने तहस महस कर दिया बिल्कुल हर चीज़। थ्री गॉर्जियस डैम जो उसने बताया ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है चाइना में, और उसकी भी वो कहता है कि दीवार एक दफ़ा जो है ना हिल गई थी, उसने वो पानी सारा खोल दिया तो वो बच गया, लेकिन वो भी टूट सकता था। अब वो तो इतना बड़ा डैम है, अगर वो टूट जाता तो उसने कहा 300 पता नहीं 60 मिलियन लोगों का खतरा था मरने का। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का था वैसे वो। अब वो जो उसने दिखाया है कि जो 91 साल हो गए थे डैम को बने हुए, 91 साल बाद वो उसने कहा मैं तो खुद रिटायर हो जाऊंगा। अब असल में मसला यही है ना, वो बना तो लिया एक दफ़ा, उसकी एक मुद्दत होनी चाहिए कि ये इतने साल तक चलेगा, उसके बाद ये खोखला हो जाएगा, या तो इसको दोबारा बनाया जाए या इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब यहाँ करते नहीं है, बस एक दफ़ा बना दिया, वो चल रहा है, जब तक वो तबाह बर्बाद नहीं होगा और साथ में दूसरों को तबाह बर्बाद नहीं करेगा, इधर तो कोई सोचता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है। तो हालांकि ये कहता है साइंस तरक्की कर गई है, लेकिन तरक्की कर गई है, अगर उसको रोकना चाहते तो रोक भी सकते हैं कि उसकी मुद्दत पूरी होगी, उसका चेकअप वगैरह होता तो पता लग जाना था कि ये अभी टूट सकता है, लेकिन ये तवज्जो नहीं देते। और वो तो उन्होंने काफ़ी जो है मिट्टी के साथ उन्होंने बाड़ बनाई हुई है आसपास। अब जाहिर बात है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा, मिट्टी ने तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल गीला हो जाना, उसके अंदर नमी आ जाएगी, बाद में उसने तो टूट ही जाना है। और वो कंक्रीट से ही बनाना चाहिए सारे, और बहुत ही टेक्नोलॉजी वैसे बहुत हाई है, अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए तो इतनी जल्दी होता नहीं है। ये ज़्यादातर ये पुराने डैम्स टूटे हैं सारे जितने भी है ना, ज़्यादातर तो वही टूटे हैं, या तो वो टूटे हैं जो मिट्टी वगैरह से बने हुए थे, तो इनसे फिर इतनी तबाही होती है, लोग इतने मर जाते हैं। तो अगर चीज़ बनानी है तो अच्छे तरीके से बनाई जाए, या तो नहीं बनानी चाहिए, मेरा तो यही कहना है। तो लेकिन डैम ज़रूरी भी बहुत है। अब ये तो नहीं है कि डैम बनाना छोड़ दे, बिजली बनाने के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए, खेती बाड़ी के लिए पानी सैराब होती है सारी ज़मीनें, और बिजली के लिए तो क्योंकि ये क्लीन एनर्जी है, आजकल ये दुनिया में काफ़ी शोर भी है कि जो क्लीन एनर्जी आप वो तैयार करें, ये बिल्कुल वेस्ट फॉसिल फ्यूल वगैरह से, कोयले से और इन चीज़ों से जो है ना, बिजली या गाड़ियाँ वगैरह बिजली पे होनी चाहिए। अब तो आलूदगी वगैरह भी काफ़ी होती है। वैसे डैम है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, यानी कि बिजली भी पैदा होती है बिल्कुल, और पानी भी, लेकिन बनाना उनको अच्छे तरीके से चाहिए। तो यही थी मेरी तो सोच। वैसे अब आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, और कौन कौन से डैम में आपने देखा है कि ज़्यादा तबाही हुई है? जो भी है आप नीचे कमेंट्स में बताएं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।